जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है? तैयार हो जाओ, टारगेट टनल में घुस रहा है। अगले 10 मिनट में मुझे ये मिशन खत्म चाहिए। Undocumented. Can they be trusted? यहाँ तो पूरी प्लानिंग ही फेल हो गई है। तुम्हें पता है मार्को कौन है? तुम लोग फंस चुके हो। कैप्टन वहाँ हो क्या रहा है? कैप्टन, हम एक्सपोज हो चुके हैं। सब निकलो यहाँ से। तुम्हें यकीन है कि वो सब मेरे दुश्मन हैं? तो कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज के बारे में बताया था जो अभी आने वाले दिनों में ही हमें OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, और उसके साथ ही कुछ नई बड़ी अपडेट्स भी आ चुकी है कुछ बड़ी इंडियन मूवीज की OTT रिलीज को लेके, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिए। जिसमें सबसे पहले साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया अमेरिकन R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो एक 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका नाम है द पर्शियन वर्जन, जिसे साल 2023 में थिएटर में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 6.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 4100 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक ईरानियन अमेरिकन फैमिली की कहानी देखने को मिलती है जो अभी किसी इवेंट के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उनके पास्ट के कई राज निकल के सामने आते हैं जो उनके एक दूसरे के अंदर दूरियां बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे उनमें आपस में तनाव बनने वाला है वहीं हमें बहुत मजा आने वाला है इस कहानी को देखते हुए, जो एक बड़े बच्चों वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे अभी कल के दिन से ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2016 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया R-रेटेड कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिकल एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मनी मॉन्स्टर, जो भी एक बढ़िया R-रेटेड मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की चल रही है, जिसको अभी तक 1 लाख से ऊपर लोगों ने वोट किया है। और इस मूवी की कहानी के ऊपर हिंदी में भी मूवी बन चुकी है, जिसमें हमें एक टीवी होस्ट की कहानी देखने को मिलती है जिसको एक बंदे की ओर से हॉस्टेज बना लिया जाता है। तो उसके बाद क्या क्या होता है कहानी में वही हमें थ्रिल से भरते हुए देखने को मिलता है इस मूवी में, जो एक बड़े बच्चों के लिए बनाई गई R-रेटेड मूवी है, जिसे अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो भी कल से ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद साल 2019 में एक बढ़िया R-रेटेड मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका नाम है बीनीथ अस। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो 5.4 की ही चल रही है, जिसको अभी तक 2300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। लेकिन ये एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो 2 बंदों की सर्वाइवल वाली कहानी है, और ये 2 बंदे होते हैं जो पैसे कमाने के लिए अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर करते हैं और एक फैमिली के लिए काम करना शुरू करते हैं और अपने ज्यादा पैसे कमाने के सपने पूरे होते हुए देखते हैं। लेकिन उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं जब उनको इस कपल की सच्चाई पता चलने वाली है, तो उनकी सपनों भरी जिंदगी अभी सर्वाइवल में बदलने वाली है, जिनकी जिंदगियां भी अभी खतरे में आने वाली हैं। तो अपने जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए और डराते हुए भी दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसे अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है इंग्लिश के साथ साथ। इसके बाद साल 2020 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी टेक पॉइंट, जिसकी IMDb रेटिंग 5.4 की रही है और इसको 1600 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें US की ही एक स्पेशल टीम की कहानी देखने को मिलती है जो अभी CIA की ओर से एक बड़े मिशन पे जाने वाले हैं। जो मिशन होता है नॉर्थ कोरिया के एक बड़े मिनिस्टर को किडनैप करना, और वो उसे सक्सेसफुली किडनैप भी कर लेते हैं और उनका मिशन होता है इस मिनिस्टर को एक बंकर में ले जाना। लेकिन उससे पहले ही इनका सामना कोरिया की ही आर्मी के साथ हो जाता है, तो नॉर्थ कोरिया को पता चल जाने की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। तो इस मूवी में कैसे आगे बढ़ती है कहानी और इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए।
इसके बाद अगर आपको के ड्रामास देखना पसंद है तो आपके लिए एक नई कोरियन हिस्ट्री रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है फ्लावर क्रू, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.2 की चल रही है। और अभी इस वेब सीरीज के सीजन 1 को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसके सीजन 1 के टोटल 16 एपिसोड हैं, जो सभी के सभी ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद अभी साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी विदुथलाई का पार्ट 2। बाकी इस मूवी का पार्ट 1 भी काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था, जो पहले Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। और अभी इस मूवी के पार्ट 2 को भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है आज के दिन से ही। जैसे आज के दिन में ही सरप्राइज OTT प्रीमियर किया गया है, लेकिन अफसोस अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि विदुथलाई के दोनों पार्ट्स के अभी OTT राइट्स Amazon के पास आ चुके हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग भी अभी शुरू हो चुकी है, और फरवरी मंथ में इस मूवी के दोनों पार्ट्स को एक साथ ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी हमें Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी हिंदी डबिंग को लेके जब भी कोई अपडेट मिलती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। लेकिन अभी के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेज में इस मूवी के दोनों पार्ट्स को Amazon पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी दिसंबर मंथ के ही लास्ट वीक में थिएटर में रिलीज हुई थी एक बड़ी साउथ की पैन इंडिया मूवी मार्को, जो पहले तो एवरेज सा ही परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसे देखा वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये मूवी पॉपुलैरिटी हासिल करती गई और सबसे ज्यादा ब्रूटल एक्शन वाली मूवी निकल के सामने आई, जिसे फुल HD में भी अभी लीक कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारी इंडियन ऑडियंस इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रही है। लेकिन अभी कल के दिन में ही इस मूवी के मेकर्स की ओर से एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की गई है कि अभी तक इस मूवी की OTT रिलीज को लेकर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के साथ डील साइन नहीं की गई है, मतलब कि इसके OTT राइट्स किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से अभी तक खरीदे नहीं गए हैं। जैसा कि पहले अपडेट आ रही थी कि ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, बट अभी इस मूवी के मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि ये जो भी अपडेट्स आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं वो सभी फेक हैं, और अभी तक इस मूवी को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से डिजिटल प्रीमियर करने के लिए रिजर्व नहीं किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी इसके डिजिटल प्रीमियर को कंफर्म किया जाएगा वो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सबको खुद ही अनाउंस कर देंगे। तो मार्को मूवी अभी जल्दी तो हमें OTT पे नहीं देखने को मिलने वाली, और जनवरी मंथ में तो कतई ही नहीं। तो इसको OTT पे देखने के लिए हमें फरवरी मंथ के मिड तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आने वाले दिनों में ही कंफर्म पता चलेगा जब भी इस मूवी के मेकर्स की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। इसके बाद जनवरी मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है स्वीट ड्रीम्स, जो एक नई रोमांटिक म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलेगी जो हमारे जैसे ही सपने तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन अगर वो सपने सच हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जिंदगियों में क्या क्या होता है और वो जितना सोचते हैं उतने ज्यादा खुश रह पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसे जियो स्टूडियोज की ओर से बनाया गया है। लेकिन अभी इसको OTT प्रीमियर किया जाने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, स्वीट ड्रीम्स मूवी अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है, जिसे अभी 24 जनवरी से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद साल 2022 में हॉलीवुड के एक्शन स्टार निकोलस केज के साथ एक अवार्ड विनिंग मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बुचर्स क्रॉसिंग, जो साल 2022 में थिएटर में रिलीज हुई एक R-रेटेड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 के आसपास चल रही है, जिसको अभी तक 6000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक वेस्टर्न वर्ल्ड की कहानी देखने को मिलती है। तो अभी तक इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी हमें इसी जनवरी मंथ में ही 24 जनवरी से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार मार्क वेलबर के साथ एक नई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है फ्लाइट रेस, जो एक R-रेटेड मूवी होने वाली है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही, जिसे अभी जनवरी मंथ के इसी हफ्ते में ही रिलीज किया जाने वाला है। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलेगी एक प्लेन पायलट की, जो अभी ट्रांसपोर्ट करने जा रहा होता है एक बड़े क्रिमिनल को, और उसके साथ एक एयर मार्शल भी होती है। लेकिन जैसे ही वो हवा में थोड़ा टाइम बिताते हैं तो प्लेन के अंदर कुछ टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है, और प्लेन के अंदर लोगों में से ही कुछ लोग भरोसे लायक नहीं होने वाले, जिनकी वजह से अभी कहानी में एक्शन वाला ट्विस्ट आने वाला है। तो क्या क्या होता है और कितने बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाने वाले हैं, जिसे अभी जनवरी मंथ के इसी हफ्ते में ही 24 जनवरी से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है अगर आप थिएटर्स में जाने का प्लान कर रहे हो इस हफ्ते में। बाकी थिएटर्स में रिलीज करने के लिए इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, उसके बारे में कंफर्म तो 24 जनवरी को ही पता चलेगा जब इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जो अभी थिएटर्स में अगर इंग्लिश में ही देखने को मिलती है तो OTT पे तो जरूर हिंदी डब में देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें मार्च मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा हिंदी डब में देखने के लिए। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक नई हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है,
जिसका नाम है कोबाली, जो एक रिवेंज मतलब के बदले वाली कहानी वाली एक नई साउथ इंडियन वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। लेकिन इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को जरूर कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में मतलब के 4 फरवरी के दिन से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी इस सीरीज को लेके जो भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से ये वेब सीरीज काफी रॉ होने वाली है, मतलब के रियल लाइफ के ज्यादा करीब होने वाली है, जिसमें कुछ ज्यादा फिक्शनल कहानी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब के रियल लाइफ से ही रिलेटेड कहानी देखने को मिलेगी। बाकी पूरी सीरीज रहने कैसी वाली है, उसका अंदाजा तो इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी हमें आने वाले 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। और इस वेब सीरीज की रिलीज डेट तो कंफर्म कर ही दी गई है, जो हमें 4 फरवरी से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी फरवरी मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।